हरे कृष्णा। आप सभी को चैत मास की पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए पहले अध्याय का सुमरन करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे दीनानाथ, हे हरि, हे विष्णु, हे वामन, हे माधव, भक्तों की पीड़ा हरने वाले, हे हर्षकेश, हे सर्वव्यापिन, हे जगत पिता, हे वासुदेव, हे अंतर्यामी, हे जगत के स्वामी, हे दुष्टों तथा शत्रुओं का संहार करने में एकाग्र चित्त वाले, हे चक्रधर, हे गदाधर, हे सर्वज्ञ, हे सर्वलोकेश, हे सर्वशक्तिमान, हे देवेश, हे दुखनाशन, अब आप उठिए और मेरी रक्षा कीजिए। हे विश्वेश्वर, हे विशालाक्ष, हे पुण्य श्रवण कीर्तन, हे निराकार, हे सृष्टि पालन संहार के कारक, हे महाराज, ये दोनों मंदोन्मत्त दानव मेरा वध करना चाहते हैं। हे सर्वाधार, मैं इस समय संकटग्रस्त हूँ, क्या आप यह नहीं जानते? हे महाविष्णु, मैं इस समय दुख से अत्यधिक पीड़ित हूँ और आपकी शरणागत हूँ। ऐसी स्थिति में यदि आप मेरी अपेक्षा करेंगे तो आपका जगत पालन का नियम निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार स्तुति करने पर भी जब योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु नहीं जागे, तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान विष्णु अवश्य ही शक्ति के अधीन होकर योग निद्रा के वश में हो गए हैं, जिससे ये धर्मात्मा नहीं जग रहे। अब दुख से पीड़ित मैं इस समय क्या करूं? अहंकार के मद में चूर वे दोनों दानव मुझे मारने के उद्देश्य से यहाँ आ गए हैं। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? अब तो मुझे शरण देने वाला कोई भी नहीं है। इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए वे एक निष्कर्ष पर पहुंचकर एकाग्रचित हो उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ विचार रख लिया कि वे ही महाशक्ति मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु को चेतनाहीन तथा निष्पद कर दिया है। इस लोक में जैसे मृत प्राणियों को शब्द आदि गुणों का आभास नहीं हो पाता, उसी प्रकार निद्रा के कारण अपने नेत्र मूंदे हुए भगवान विष्णु कुछ भी नहीं जान सकने में असमर्थ हैं। मेरे द्वारा नानाविध स्तुति किए जाने पर भी भगवान विष्णु निद्रा का त्याग नहीं कर रहे हैं। अतएव मैं मानता हूँ कि निद्रा इनके अधीन नहीं है, अपितु निद्रा के द्वारा ही ये वशीभूत कर लिए गए हैं। जो प्राणी जिस किसी के वश में हो जाता है, वह निश्चय ही उसी का दास बन जाता है। अतः ये योग निद्रा ही लक्ष्मीपति विष्णु की स्वामिनी हो गई है। जिस शक्ति के द्वारा सिंधु पुत्री लक्ष्मी के वश में रहने वाले भगवान विष्णु भी वशीभूत कर लिए गए हैं, उन्हीं मैया निश्चित रूप से इस जगत को अपने अधीन कर रखा है। मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सावित्री, हम अभी सभी उन्हीं के अधीन हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान विष्णु भी जिस शक्ति के वशीभूत होकर विवश हुए से उसी प्रकार सो रहे हैं, जिस प्रकार एक सामान्य प्राणी सोता है। अब उन्हें महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। अतः अब मैं योग निद्रा का सत्वन करूंगा, जिनकी कृपा से निद्रा मुक्त होकर जनार्दन सनातन भगवान वासुदेव युद्ध के लिए उद्योग करेंगे। तदंतर ऐसा निश्चय कर कमल नाल पर विराजमान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के अंगों में व्यापत उन योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, इस जगत का कारण आप ही हैं। वेद वाक्यों से मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है। हे माता,
आपकी ही शक्ति से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाले पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी इस समय योग निद्रा के वश में हो गए हैं। हे माता, लोक को मोहित कर देने वाली आपकी लीला को कौन जान सकता है। आपकी इस लीला से मैं तो मूढ़ हो गया हूँ और ये विष्णु परवश होकर सो रहे हैं। हे समस्त प्राणियों के मन में निवास करने वाली भगवती, करोड़ों देवताओं में भी ऐसा कौन विघ है जो ऐसा आप निर्गुणा का रहस्य जान सके। संख्या शास्त्र के विद्वान पुरुष और प्रकृति से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। इनमें वे अचेतन प्रकृति को ही जगत को उत्पन्न करने वाली बताते हैं। तो फिर क्या आप वैसी ही चेतना हैं? किंतु यदि आप जड़ होती तो इन जगदाधार विष्णु को इस समय चेतना रहित कैसे कर देती। हे महामाये, आप सगुण रूप धारण कर नानाविध लीलाएं करती रहती हैं, अतः आपके रहस्यमय कार्यों का सम्यक ज्ञान करने में भला कौन समर्थ है। हे माता, मुनिगण संध्या नाम से आपके गुणों को परिकल्पित करके तीनों समय प्रातः महाध्यान साहे निश्चय रूप से आपका ही ध्यान करते हैं। हे देवी, आप बुद्धि स्वरूपा होकर समस्त लोगों को ज्ञान देती हैं और लक्ष्मी रूप से सदैव देवताओं को सुख प्रदान करती हैं। हे माता, संपूर्ण प्राणियों में कीर्ति, मति, धृति, क्रांति, श्रद्धा एवं रति रूप में आप ही विद्यमान हैं। हे देवी, निद्रा के वशीभूत विष्णु को देखकर विषम दुख की स्थिति को प्राप्त हुए मुझको यह प्रमाण मिल गया कि आप ही निसंदेह संपूर्ण जगत की जननी हैं। इस विषय में अब सैकड़ों तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। हे माता, आप विदेश शास्त्रों के पारदर्शी विद्वानों की समझने भी परे हैं और वेद भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जान पाते, क्योंकि उन वेदों की उत्पत्ति का भी कारण आप ही हैं। आपका यह संपूर्ण रहस्यमय क्रियाकलाप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इस संसार में कौन ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो आपके संपूर्ण चरित्र को जानने में समर्थ है। स्वयं में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवगण, अन्य मुनि वर्धन तथा मेरे तत्वज्ञ पुत्र लोग भी उसे नहीं जान सके। संपूर्ण लोक में आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हे देवी, यदि यज्ञों में वैदिक विद्वान हवन कार्य के समय आपके स्वाहा नाम का उच्चारण न करे तो देवगण आपका यज्ञ भाग नहीं प्राप्त कर सकते। अतएव आप ही देवताओं का भी भरण पोषण करती हैं। हे माता, आपने पहले भी स्वयं समय समय पर दैत्यों द्वारा उत्पन्न किए गए भयों से हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार इस समय भी हमारी रक्षा करें। मैं आपकी शरण में हूँ। हे देवी, हे वरदे, मधु के साथ भयानक इस केटभ को देखकर मैं अत्यंत भयाक्रांत हूँ। आपकी योग माया ने भगवान विष्णु के शरीर के सभी अवयवों को अपने वश में कर रखा है, अतः वे मेरी इस विषय विपत्ति को नहीं जान रहे हैं। हे महानुभाव, या तो इस समय आप आदिदेव को मुक्त कर दे अथवा इन दोनों का वध कर दे। इनमें से आपको जो उचित हो जान पड़े वह कीजिए। हे देवी, जो मंद बुद्धि प्राणी आपकी विशिष्ट महिमा को जान जाते हैं वे ही विष्णु तथा शंकर आदि की आराधना करते हैं। हे जननी, आज प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में ही आपकी महिमा देख रहा हूँ कि भगवान विष्णु भी पर निद्रा के वशीभूत होकर सो रहे हैं। आपकी शक्ति के वश में पड़े अपने पति भगवान विष्णु को इस समय सिंधु सुता लक्ष्मी भी नहीं जगा सकती, क्योंकि हे माता, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने ही बलपूर्वक
जी को भी शयन करने के लिए वश कर दिया है, जिससे वे भी नहीं जग रही। हे देवी, इस संसार में वे ही प्राणी धन्य हैं जो आपके चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, अन्य देवताओं की उपासना त्याग कर आपके ध्यान में लीन रहते हैं और आपको ही संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाली कामधेनु तथा समस्त लोक की जननी मानकर आपका भजन करते हैं। बुद्धि, क्रांति, यश, शुभवृत्ति आदि गुण इस समय भगवान विष्णु परित्याग कर कहाँ चले गए? हे माता, अतिशय मान वाली आपकी ही शक्ति ये भगवान विष्णु इस समय निद्रा के वशीभूत हो गए हैं। अखिल प्रभाव वाली आप ही जगत की एकमात्र शक्ति हैं और आपके द्वारा रचा गया सब कुछ आपकी लीला ही है। जैसे कोई नट अपने ही द्वारा निर्मित नाट्य में अभिनय करता है, उसी प्रकार आप ही अपने ही द्वारा निर्मित नानाविध लीलाएं करती रहती हैं। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय हो।